वाट सावित्री व्रत जेठ माह की अमावस्या के साथ मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखने के साथ बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। इसी दौरान वाट सावित्री व्रत की कथा को सुनना लाभकारी माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस कथा के बिना अधूरा रहता है वाट सावित्री यानी बरगदाही का व्रत। हिंदू पंचांग में ज्येष्ठ महीना बजरंगबली और वाट सावित्री व्रत दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। वाट सावित्री व्रत कथा इस प्रकार है। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। इनको संतान सुख नहीं प्राप्त था, इसके लिए इन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके बाद सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम इनके पिता ने सावित्री रखा। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हो गई तो राजा ने योग्य वर न मिलने की वजह से दुखी रहते हुए विचार करने लगे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए जंगल भेज दिया। तभी उसकी जंगल में पेड़ से लकड़ी काट रहे सत्यवान से हुई। सत्यवान धूम्रसेन के पुत्र थे और उसने उन्हें पति रूप में स्वीकार कर लिया। इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद ने अश्वपति से सत्यवान की अल्पायु के बारे में बताया। माता पिता ने बहुत समझाया, किंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी, जिसके जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई। उन्होंने वस्त्र आभूषणों का त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा में समय बिताना शुरू कर दिया। सत्यवान की मृत्यु के दिन नजदीक आ गया। नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में और समय भी बता दिया था। समय नजदीक आने से सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाते तो सावित्री आज उनके साथ गई। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, यानी जीवन लीला समाप्त होने का। सत्यवान लकड़ियां काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे तो सत्यवान के प्राण लेकर वो जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री यमराज की एक बात ना मानी और कहा, जहाँ मेरे प्राणनाथ पतिदेव जाएंगे वहाँ मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही और यमराज आगे आगे। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने एक एक करके सावित्री को कई वरदान मांगने को कहा। तो सावित्री ने पहले वरदान में अंधे सास ससुर को आँखों का वरदान मांगा और उसका खोया हुआ राज्य भी। सावित्री को देखने के लिए वह फिर लौटे तो सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे हैं। यमराज ने फिर कहा, सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांग लो, जो मांगना चाहती हो। सावित्री ने कहा, वो हमारे प्राणनाथ है। इस पर यमराज ने फिर सत्यवान की बजाय कुछ और मांगने को कहा। तो सावित्री ने कहा, मैं 100 संतानों और सौभाग्यशाली वरदान का मांग करती हूँ। मैं 100 संतानों का वरदान मांगती हूँ। यमराज ने बिना सोचे विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोला और चल दिए।
वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। तभी सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और अपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वाट के पास आई जहाँ उसके पति का मृत्यु शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। माता पिता की दिव्य ज्योति के साथ आंखों की रोशनी मिल गई। उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अंत में पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ अन्य विधियों को आरंभ किया। वाट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के साथ साथ सभी संकट टल जाते हैं। इस दिन माता सावित्री की वाट के वृक्ष के नीचे इसीलिए पूजा की जाती है कि सत्यवान की तरह उनके पति की भी उम्र लंबी हो और आकस्मिक आने वाली घटनाओं से रक्षा करने की माता शक्ति प्रदान करे। जय माँ सती सावित्री, जय वाट।